नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम आज की क्लास में जो हमारे व्याकरण खंड था उसमें हमने भाषा, व्याकरण और लिपि को देखा। हमने उसके बाद में देखा वर्ण विचार, और वर्ण विचार के बाद में हमने देखा शब्द विचार। तो हम उस ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस वर्ण विचार शब्द विचार को हमने छोड़ा था उसके आगे से हम हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमारा ये शब्द विचार का दूसरा भाग है। इसमें हम इस शब्द विचार को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने कल पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, है ना। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, जिसका निश्चित कोई ना कोई क्या हो अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखा था विद्यार्थियों। फिर हमने देखा था कि शब्द के वर्गीकरण किए थे उत्पत्ति के आधार पर, जिसे स्रोत के आधार पर भी कहते हैं। हमने फिर किया रचना के आधार पर, फिर हमने किया अर्थ के आधार पर, और फिर अंतिम में हमने प्रयोग के आधार पर किया। हमने फिर इनके उपभेद देखे। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने देखा कि 5 प्रकार के उपभेद होते हैं, और हमने उन 5 प्रकार के नाम लिखे। क्या पढ़ा? तत्सम, है ना, तद्भव शब्द, ठीक है, देशेज शब्द, विदेशीज शब्द और संकर शब्द। हमारा संकर शब्द बाकी रह गया था विद्यार्थियों। आप लिख सकते हैं संकर शब्द के बारे में कि हिंदी में दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द, हिंदी में दो अलग अलग भाषाओं से लिए हुए शब्द क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? संकर शब्द कहलाते हैं। इसको आप भाषा का मिक्सचर भी कैसे है, मिक्सचर नमकीन आती है ना, उस प्रकार से आप इसको दो अलग अलग भाषाओं का मिक्सचर भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा टिकट घर, है ना, टिकट घर। तो देखिए विद्यार्थियों, टिकट एक अंग्रेजी का शब्द है और घर एक हिंदी का शब्द है। तो टिकट और घर को जब हमने मिलाया, इन दोनों शब्द को एक किया, मेल किया, तो क्या बन गया? टिकट घर। और ये कौन सा शब्द हो गया विद्यार्थियों? संकर शब्द हो गया, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने लिखा भी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो रोक के इस परिभाषाओं को लिख लें। ठीक है, हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, हम आज पढ़ते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर मैंने कितने बताया था विद्यार्थियों? रचना के आधार पर सर आपने बताया था 3 प्रकार के। कौन कौन से बताया था विद्यार्थियों? 3 प्रकार के हैं। तो मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों कि पहला प्रकार कौन सा था रचना के आधार पर? हाँ, रूढ़ शब्द, है ना। दूसरा प्रकार कौन सा था? उपभेद कौन सा था? दूसरा उपभेद था यौगिक शब्द, और तीसरा था योग रूढ़ शब्द। आइए हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। रूढ़ शब्द क्या है विद्यार्थियों? रूढ़ शब्द, है ना, रूढ़ शब्द। देखिए विद्यार्थियों, रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? किसे कहेंगे रूढ़ शब्द, है ना, किसे कहेंगे, है ना। ऐसे शब्द लिखिए विद्यार्थियों कि ऐसे शब्द, हाँ लिखिए, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, है ना। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे विद्यार्थियों। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे, है ना। रूढ़ शब्द कैसे कहेंगे? देखिए, सार्थक खंड न किए जा सके, है ना। क्या नहीं किया जा सके विद्यार्थियों? सार्थक खंड। क्या? ऐसे शब्द। क्या विद्यार्थियों? ऐसे शब्द। क्या? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड यानी कि टुकड़े न किए जा सके, जिनका कोई अर्थ ना हो। जैसे विद्यार्थियों मैंने ले लिया घर, ठीक है। अब मैंने क्या किया? घ धन र को अलग कर दिया। तो बताइए इस वर्ण का
और इस वर्ण का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना, कोई मतलब। हाँ, ये घ है और ये र है, पर इनका कोई मतलब तो है नहीं। ये घ और ये र, बस इनको जब एक करेंगे तो इसका मतलब होगा क्या? घर। तो विद्यार्थियों देखिए कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें कौन से शब्द कहेंगे विद्यार्थियों? रूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए आप, आगे देखिए ख हम लेते हैं यौगिक शब्द। कौन से विद्यार्थियों? यौगिक। कौन से? यौगिक शब्द। कौन से शब्द विद्यार्थियों? यौगिक शब्द लेंगे हम आगे। यौगिक शब्द क्या लेंगे? यौगिक, यौगिक यानी कि योग करना, मेल करना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप लिख लीजिए इसमें क्या होगा? मिलेंगे दोनों शब्द, क्या होगा? मेल होगा शब्दों का। क्या होगा विद्यार्थियों? मेल होंगे, जुड़ेंगे। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसे शब्द, हाँ लिखिए, हाँ आप ही लिखिए, लिखिए ऐसे शब्द लिखिए, या दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनको मिलाकर नया शब्द बने उसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? उस शब्द को, जो नया शब्द बना है उस शब्द को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? यौगिक शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। ठीक है, कैसे विद्यार्थियों? जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे लिया क्या, और जिनका क्या हो विद्यार्थियों? कोई अर्थ निकले। जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पे? क्या लिया? क्या लिया विद्यार्थियों? मैंने लिया राज, है ना, ये भी शब्द है विद्यार्थियों, है ना, धन, पुत्र। अब हम ये भी शब्द है विद्यार्थियों, पुत्र, है ना, तो हमने इनको मिला दिया राज पुत्र। तो विद्यार्थी क्या हो गया? राजपुत्र हो गया। और ये शब्द बन गया एक शब्द, और एक शब्द दो शब्द को मिलाया और एक नया शब्द बन गया। तो ये कौन सा है? यौगिक शब्द हुआ। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। बिल्कुल विद्यार्थियों, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम चलते हैं घ पर और लेते हैं आगे कौन सा शब्द? योग रूढ़ शब्द विद्यार्थियों। कौन सा? योग रूढ़ शब्द लेते हैं विद्यार्थियों। कौन सा शब्द लेते हैं? बोलिए विद्यार्थियों। योग रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? योग रूढ़ शब्द। देखिए विद्यार्थियों, योग रूढ़ शब्द ही यौगिक शब्द होते हैं, पर इनमें अंतर क्या होता है विद्यार्थियों? यहाँ पर विशेष साधारण अर्थ ना आकर कौन सा अर्थ आता है? रूढ़ शब्द आता है, विशेष अर्थ आता है। लिखिए, ऐसे शब्द जो प्रकृति में यौगिक शब्द हो, ऐसे शब्द जो प्रकृति से यौगिक शब्द हो। हाँ लिखिए, ऐसे शब्द जो प्रकृति से यौगिक शब्द हो पर उनका साधारण अर्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे विद्यार्थियों? ऐसे शब्द कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जैसे हमने लिया पंकज। क्या लिया विद्यार्थियों? पंकज लिया। अब आप एक चीज बताइए, पंकज मतलब क्या होता है? पंकज मतलब साधारण सा अर्थ हुआ क्या? किसी का नाम। पर इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? है कमल। पंकज जो कीचड़ में खिलता है, विशेष अर्थ क्या हो गया? कमल हो गया। जैसे लंबोदर है, तो क्या हो गया? विशेष अर्थ क्या हो गया? भगवान गणेश, है ना? नहीं हुआ? दशानन, ये शब्द कौन से शब्द है विद्यार्थियों? दशानन, दस है आनंद, दस है मुख जिसके, है ना, दशानन अर्थात दशानन विशेष अर्थ हो गया विद्यार्थियों। ये कौन सा शब्द हो गया? रूढ़ शब्द हो गया, जिसका भिन्न अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले। और आपके देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो आपके बहुविधीय समास होता है ना, उसके सारे एग्जाम्पल योग रूढ़ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं, आगे हम अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों बात करते हैं। अर्थ के आधार पर बात करते हैं। अर्थ के आधार पर विद्यार्थी मैंने आपसे बताया था, तीसरा हमारा जो भेद था शब्द का वो अर्थ के आधार पर था। और अर्थ के आधार पर दो प्रकार से मैंने आपको बताया था, एक कौन कौन से होते हैं?
विद्यार्थियों अर्थ के आधार पर कौन कौन से उपभेद होते हैं, बोलिए। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर विद्यार्थियों? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बोलिए विद्यार्थियों कितने होते हैं? 2 होते हैं, बिल्कुल सही बात। पहला कौन सा होता है विद्यार्थियों? पहला होता है सार्थक शब्द। कौन से शब्द विद्यार्थियों? सार्थक शब्द। और दूसरा कौन सा होता है विद्यार्थियों? बिल्कुल सही, निरर्थक। निरर्थक शब्द। कौन से शब्द विद्यार्थियों? निरर्थक। बहुत अच्छे, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं एक एक करके, है ना विद्यार्थियों, एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ हो। मैंने आपको बताया था, लिखिए आप सभी, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो। देखिए, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, उन्हें कौन से शब्द कहेंगे विद्यार्थियों? सार्थक शब्द। जिनका क्या हो? अर्थ हो। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द विद्यार्थियों जिनका क्या हो? कोई अर्थ हो। जैसे मैंने क्या कहा? कमल, ये क्या है विद्यार्थियों? अर्थ है ना इसका। कमल यानी किसी का नाम और कमल यानी पुष्प, ठीक है। मैंने कहा क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कहा रोटी। रोटी का अर्थ है क्या विद्यार्थी? हाँ बिल्कुल है अर्थ। तो ये कौन किस श्रेणी में आ जाएंगे विद्यार्थियों? शब्द की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे देखिए विद्यार्थियों, निरर्थक शब्द। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे शब्द लिखिए, ऐसे शब्द जिनका कोई क्या ना हो विद्यार्थियों? जिनका कोई अर्थ ना हो। जिनका कोई क्या ना हो विद्यार्थियों? कोई अर्थ न हो। ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं विद्यार्थियों? निरर्थक शब्द। जैसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला लमक, ठीक है। मैंने बोला मैंने कहा ती, मैंने बोला तियो, ठीक है। मैंने बोला रमक। रमक क्या होता है विद्यार्थियों? है ना, इनका ये ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है। कौन से शब्द विद्यार्थियों? निरर्थक शब्द है। तो आपको समझ में आया, है ना। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, अगले पार्ट की ओर चलते हैं। हमारा अगला भाग कौन सा है विद्यार्थियों? बिल्कुल सही, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर समझेंगे विद्यार्थियों? हाँ विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान रखना कि जो आपके सार्थक निरर्थक शब्द आप नहीं पढ़ते, सार्थक शब्द की जब हम बात करते हैं इसमें, तो आपके सार्थक शब्द में पता है कौन कौन से शब्द आते हैं? सार्थक शब्द में आपके विलोम शब्द आएंगे, सार्थक शब्द में आपके पर्यायवाची शब्द आएंगे, है ना। इन सबको सार्थक शब्द ही कहते हैं। सार्थक शब्द में आपके समवृत्ति भिन्नार्थ शब्द आएंगे, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द आएंगे, है ना। शब्द युगम आएंगे, है ना। ये सब इस सार्थक शब्द के ही क्या है विद्यार्थियों? उपभेद है। क्या है? उपभेद। और निरर्थक शब्द तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते विद्यार्थियों। चलिए, आपने ये बात ध्यान से सुनी होगी। हम आगे चलते हैं। हमारे लास्ट चौथा जो हमारा शब्द का वर्गीकरण था, भाग था, है ना, भेद था, कौन सा? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर था विद्यार्थियों, है ना। किसके आधार पे था विद्यार्थियों? प्रयोग के आधार पर। और इस प्रयोग के आधार पर भी हमने कितने बताए थे विद्यार्थियों? 2 बताए थे, है ना। बिल्कुल सही, आपको तो याद है ना। इसके बाद में देखिए कौन सा था, बोलिए तो, अब बोलिए। कौन सा था, बोलिए? विकारी शब्द। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है, विकारी शब्द विद्यार्थियों। और हमने दूसरा क्या बताया था? क्या बताया था बालक और बालिकाओं? अब तो दोनों ही हो, है ना। दोनों ही लोग ये वीडियो देख रहे, है ना।
आगे हमने क्या बताया था, ख, हमने आगे क्या बताया था, ख, अविकारी शब्द, है ना, अविकारी शब्द। और मैंने आपको कहा था कि अविकारी को ही अव्ययी अव्यय कहते हैं, है ना, मैंने ये भी आपको कहा था। देखिए विद्यार्थियों, जब हम बात करें विकारी शब्द की, तो आप ध्यान से सुनिए, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं, है ना, ऐसे शब्द विद्यार्थियों, कैसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, है ना, जिनमें, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन, है ना, वचन, क्या विद्यार्थियों, वचन कारक, ठीक, और विद्यार्थियों काल, है ना, के कारण क्या हो, कोई विकार आए, कोई विकार मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, परिवर्तन आए, है ना, कोई परिवर्तन हो, उसे कौन से शब्द कहते हैं विद्यार्थियों, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप विकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, किस किस में, लिंग के कारण परिवर्तन हो रहा है, वचन के कारण परिवर्तन हो रहा है, कारक के कारण परिवर्तन हो रहा है, काल के कारण अगर परिवर्तन हो रहा है, विकार आ रहा है किसी भी, किसमें, किसी भी वाक्य में या शब्द में, तो वो कौन से शब्द कहलाएंगे विद्यार्थियों, विकारी शब्द कहलाएंगे। और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा ऐसे शब्द। लिखिए, ऐसे शब्द जहां पर लिंग, जहां पर विद्यार्थियों लिखिए ऐसे शब्द, हाँ लिखिए, ऐसे शब्द जहां पर लिंग वचन, ठीक है, कारक और काल के कारण कोई विकार मतलब विद्यार्थियों परिवर्तन, विकार मतलब क्या होता है बोलिए, परिवर्तन न हो, उसे कौन से शब्द कहेंगे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही, उसे क्या कहेंगे, उसे अविकारी शब्द कहेंगे या अव्यय कहेंगे, अविकारी कहेंगे या अव्यय कहेंगे, बिल्कुल सही। अब आप विद्यार्थी एक बात और देखें यहाँ पे यहाँ पे अविकारी शब्द और विकारी शब्द कौन कौन से, आप ये भी ध्यान रखिए। अगर मैं अविकारी शब्दों की बात करूं विद्यार्थियों, तो जो आपका जो संज्ञा है, जो आप पढ़ते हैं ना संज्ञा, ये संज्ञा आपका कौन सा है बोलिए, विकारी शब्द। यानी कि इस संज्ञा में लिंग वचन कारक और काल के कारण क्या होगा विद्यार्थियों, परिवर्तन होगा, है ना। वैसा ही आपके क्या है, संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा, और फिर क्या है, सर्वनाम है, कौन सा है, सर्वनाम है, फिर कौन सा है विद्यार्थियों, फिर कौन सा है, कौन सा है, विशेषण है, और कौन सा है विद्यार्थियों, और कौन सा है विद्यार्थियों, क्रिया है। कौन सा है बोलिए विद्यार्थियों, क्रिया। विद्यार्थियों तो कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको क्या कहेंगे विद्यार्थियों, इन चार चीजों को जो आप व्याकरण में पढ़ते हो ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये बोलो कौन से शब्द है, विकारी शब्द है। कौन से शब्द है, विकारी। अब से आप इन चारों को क्या बोलेंगे, विकारी शब्द बोलेंगे। और अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं या अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं विद्यार्थी देख लीजिए। पहला अव्यय होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द या अव्यय, ठीक। दूसरा विद्यार्थी होता है आपके संबंध बोधक, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय या फिर अविकारी शब्द, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, है ना, समुच्चय बोधक, और अंतिम में विद्यार्थियों
क्या होगा, अंतिम में होगा विस्मया या दि बोधक अव्यय। ठीक है विद्यार्थियों, ये 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो टॉपिक है आपके व्याकरण में, वो कौन से टॉपिक कहलाते हैं विद्यार्थियों? अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और क्या? संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण और क्रिया आपके कौन से शब्द कहलाते हैं विद्यार्थियों? कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थी, हमारी उम्मीद है कि ये जो कक्षा है ये आप सभी को पसंद आ रही होगी। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हमारा आज जो शब्द विचार का टॉपिक है विद्यार्थियों वो समाप्त हुआ। कल हम व्याकरण खंड का नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। विद्यार्थियों, लास्ट में यही कहूँगा, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिनको इस व्याकरण खंड की आवश्यकता है उन अपने भाई बंधुओं, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद। जय हिंद।